अस्सलामुअलैकुम। लाहौर से वापसी होने लगी है मेलबर्न की तरफ। अभी चाइना सदन पे जाएंगे, पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे चाइना सदन का। और बीच में ग्वांगजू में स्टे है, तो एक्सटेंडेड स्टे कर लिया था हमने, 2 दिन का करवा लिया था बीच में स्टे। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ है कि जो बीच में लगेज के बैग है वो भी अब हमें पिक करने पड़ेंगे। हमारे ख्याल था कि लगेज के बैग हम ट्रांजिट से ही मतलब आगे फाइनल डेस्टिनेशन से उठाएं, लेकिन उन्होंने कहा भी आपको यहाँ से रास्ते में पिक करने पड़ेंगे और फिर वहाँ पे दोबारा रीलोड करना पड़ेगा, नए सिरे से आपकी बोर्डिंग होगी। देखें कैसा रहता है एक्सपीरियंस और कैसा रहता है ग्राउंड क्रू का ट्रिप। जहाज में तो आके बैठे हैं अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा चलने में टाइम है, तकरीबन पौने घंटे के बाद चलेगी फ्लाइट। तो अभी तक तो फर्स्ट एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा है। जहाज़ भी खुला है, सीट में लेग स्पेस भी काफ़ी है और साफ़ सुथरा जहाज़ है। आगे देखें कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पाकिस्तान से सफ़र शुरू करने का ये फ़ायदा हुआ है कि सब कुछ हलाल है। 2 ऑप्शंस थी, एक पास्ता और एक नूडल्स, तो दोनों एक एक मंगवा लिए हमने। तो पास्ता देखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं कि कैसा होगा। साथ सैलेड भी है और उसके अलावा स्वीडिश भी दी है उन्होंने साथ। तो लग तो अच्छा रहा है, देखते हैं। यूट्यूब में ठीक ठाक मिलती थी, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट है। नूडल्स भी और पास्ता भी। पास्ता के साथ क्रीमी सॉस थी और उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। साथ रशियन सैलेड है, वो भी खाया है, वो भी बहुत टेस्टी है। ये देखें, चीज़ों पे उर्दू में भी लिखा हुआ है, काली मिर्च और नमक। अभी अपना लगेज रिसीव किया है, तो एक बैग का एक टायर टूटा हुआ था, तो बैगेज क्लेम पे लेकर गए हैं और उन्होंने फटाफट एक नया बैग हमें हैंड ओवर कर दिया है। कोई रिपेयर के लिए डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि ये फ़लाँ जगह पे लेके जाके तो आप रिपेयर कराएं, उसी वक्त एक नया बैग दे दिया हमें। अभी सारा इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस हो गया है, थोड़ा सा टाइम लग गया उस पर, क्योंकि थोड़ा बैगेज का भी मसला हो गया था। अब हम ट्रांसफ़र होटल के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, वो मिलेगा आपको गेट 50 से। बस जब आप एग्ज़िट करेंगे उधर से बैगेज क्लेम से आके, या सीधा जो भी एग्ज़िट करके, तो बस सीधा चलते जाना है, कहीं लेफ़्ट राइट नहीं होना। तो गेट 50 आता है काफ़ी एंड पे जाकर। तो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अगर आप स्ट्रेट चलते रहेंगे तो गेट 50 पे जाके तो होटल ट्रांसफ़र का रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ से फिर फ्री शटल बस भी चलती है जो कि आपको होटल लेके जाएगी। तो अभी ट्रांसफ़र होटल की रजिस्ट्रेशन करा लिया है और एक नाइट तो फ्री था उनकी तरफ से, तो हमने, क्योंकि 2 नाइट्स का स्टे होगा हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह, तो एक नाइट फ्री था एयरलाइन की तरफ से, तो हमने एक्स्ट्रा थोड़ी सी पेमेंट करके एक और नाइट ऐड करा लिया उसमें। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है अवेलेबल यहाँ पर। अगर आप लोग इवन लंबा टूर करना चाह रहे हैं तो पहली नाइट फ्री अवेल करके तो उसके बाद एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ता है बाकी होटल्स की निस्बत। एक थोड़ा सा मसला बस ये हुआ है कि अब क्योंकि सारा लगेज हमें यहाँ से पिक करके, क्योंकि 2 दिन का था हमारा स्टे यहाँ पर, 2 नाइट्स का, और तो सारा लगेज हमें पिक करके होटल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और वहाँ से दोबारा वापस ला के तो इसको चेक इन करना पड़ेगा। ये ना होता, मेरी कोशिश ये थी कि लगेज डायरेक्ट चला जाता वहाँ पर और हम सिर्फ हैंड कैरी लेके यहाँ पे आते, लेकिन स्टिल इट्स फाइन, क्योंकि बस पे ही फ्री शटल बस है जो कि होटल जाएगी, तो इतना भी इशू नहीं होगा वैसे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजिट पर हैं तो एयरपोर्ट पे ये इंटरनेशनल सर्विस का एक काउंटर है जहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री आपको सिटी टूर मिलता है। तो ये सर्विस भी आप अवेल कर सकते हैं, जहाँ से आपको वो 4-5 मेजर डेस्टिनेशंस जो हैं शहर की,
वो दिखाते हैं, और एंड ऑफ द टूर आपका फ्री एक लंच भी है। More than 2,000 years history. You should you have so many Asian building. Even this street, it have more than 1,000 years history. We are heading to the Tianhe district. Tianhe district is the CBD or the business center of the Guangzhou. Have some Chinatown or restaurant, right? When some company or restaurant have the open ceremony, they will. Yeah, we are in the Huasun Square. बस टूर लेके ग्वांगजू के सिटी सेंटर में आए हैं, तो इसकी डिटेल बताते हैं और साथ थोड़ी सी मैं आपसे ग्वांगजू के बारे में डाटा शेयर करूंगा। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये ग्वांगजू की हाईएस्ट बिल्डिंग है, जो कि यहाँ के सबसे मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। मुझे एग्जैक्ट इसकी हाइट नहीं पता, वो मैं कंफर्म करके बाद में बता दूंगा, लेकिन ये सबसे मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। उसके साथ बिल्कुल पीछे यहाँ पर ये बिल्डिंग, ये वाली फिर सेकंड हाईएस्ट, नहीं सॉरी, ये बिल्डिंग ग्वांगजू की सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग है, और साथ ही उसके ये थर्ड हाईएस्ट बिल्डिंग है यहाँ पर। तो ये एक तरह से सिटी सेंटर और टाइम स्क्वायर है, जहाँ पे हर चीज़ आपको, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स और मेन बिजनेस हब है ये यहाँ का। तो ये काफ़ी खुली जगह है यहाँ पर, और नॉर्मल डेज़ में सुना है काफ़ी रश होता है यहाँ पे। आज शुक्र है थोड़ा सा कम है, हम आए भी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, तो उस वजह से अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन साथ ही क्योंकि अभी यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर होने वाला है, तो उसके लिए कुछ इवेंट्स और एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो वो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ग्वांगजू चाइना का थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस है, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन्होंने, और इसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। और सबसे ज़्यादा इसके जो मशहूर होने की वजह वो उसकी एक तो माउंटेन एरिया है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलती हैं, और उसके अलावा इसका जो वेदर है पूरा साल ये ऐसे ही 10 से 20 के दरमियान या मैक्सिमम 25 डिग्री का टेम्परेचर होता है यहाँ पर। इवन सर्दियों में भी इसका बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता, तो ये थ्रू आउट द ईयर ही अच्छी अट्रैक्शन है। यहाँ पर अब रोबोटिक डांसर्स भी आ गए हैं, जो कि पहले इनका ये ट्रेडिशनल डांस होता था, तो हर किसी इवेंट के स्टार्ट पे करते हैं, न्यू ईयर के स्टार्ट में भी, तो उसके भी रोबोट्स बना दिए इन्होंने। ओवरऑल ग्वांगजू जो है वो
मॉडर्न और हिस्टोरिक बिल्ड आर्किटेक्चर के साथ, मतलब अच्छा कम्बिनेशन है इनका। काफ़ी जगहों पे आपको अर्ली 90s या अर्ली 70s की बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं काफ़ी जगहों पर, और वो भी स्टिल काफ़ी हाई राइज हैं। लेकिन इधर अगर आप काइंड ऑफ सीबीडी के करीब आते हैं तो जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादा आर्किटेक्चर आपको नज़र आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उस तरह सिंपल वो नहीं है कि आप कि एक ही डिज़ाइन पे, एक ही आर्किटेक्चर पे सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। हर बिल्डिंग का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो हर बिल्डिंग का डिज़ाइन अपना है, हर बिल्डिंग का स्टाइल अपना है, और एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर। ग्वांगजू अपने फूलों और खाने के लिए भी बहुत मशहूर है, और इनकी एक सेइंग है यहाँ पर कि अगर आप ग्वांगजू आए हैं तो सबसे पहला काम आपने खाना खाना करना है। ये लोग यहाँ पर तकरीबन 5 मील अ डे लेते हैं, लेकिन इनके मील जो हैं नॉर्थ चाइना में आपके मील जो हैं वो काफ़ी स्पाइसी और रिच होते हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे काफ़ी लाइट और मिक्स ऑफ एवरीथिंग तकरीबन होता है। तो में थोड़ा सा स्वीटनेस आपको मिलेगी, थोड़ा सा हल्के से स्पाइसेस मिलेंगे आपको, और हल्का सा सॉल्टी होगा, और कुछ चीज़ें सावर भी होंगी, लेकिन बड़ा माइल्ड फ्लेवर होता है। ये नॉर्थ की तरह ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते यहाँ पर। बहुत ज़्यादा साफ सिटी है, आपको इसमें ज़रा भी कहीं पे भी कोई गन, कोई रैपर, कोई दरख्त के पत्ते, कुछ भी गिरा हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ बहुत ही नीट रखा हुआ इन्होंने। 1995 में यहाँ पर इस एरिया में, ये मेन सीबीडी समझ लें या मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, 5 स्टार होटल के लिए जब खुदाई करने लगे थे तो इनको यहाँ पर ये 2000 साल पुरानी दरियाफ्त हुई चीज़ें, जो कि एक महल था और एक बाग था उस वक्त के बादशाह के लिए। तो उन्होंने फिर इस एरिया को प्रिजर्व कर लिया एज अ म्यूज़ियम, और अब ये एज ए म्यूज़ियम ही है, तो उसमें फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन वहाँ पे रोक दी थी। ये रिमेन्स हैं तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। एक पैलेस और गार्डन होता था यहाँ पर, उसकी हैं। ग्वांगजू में किसी सहाबी की खबर भी है कि अभी इन्होंने यहाँ पे पता चला है मुझे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किन की है। मैं डिटेल देख के तो ऐड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक मस्जिद भी है बहुत पुरानी, अगर मौका मिला तो वो भी जाके हम विज़िट करेंगे। इन पत्थरों और ईंटों ने अपने अंदर 2000 साल की तारीख छुपा कर रखी हुई है। इन्होंने कितनी हुकूमतें और कितनी सल्तनत आते जाते देखी होंगी, और कितने हुक्मरान को मरते देखा होगा जो समझते थे कि हम सारी उम्र अवाम पे हुकूमत करेंगे। अभी हम बीजिंग रोड में, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन ग्वांगजू। काफ़ी बड़ी मार्केट है, और अच्छी बात यह है कि इधर सिर्फ पेडेस्ट्रियन की एक्सेस है, कोई कार, कोई व्हीकल वगैरह नहीं है, तो काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं।
ज़्यादा आपको रात के वक्त और ज़्यादा अच्छा फील होगा क्योंकि लाइटिंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। तो दिन को भी अच्छा है, लेकिन रात को कहते हैं कि और ज़्यादा बेहतर इसमें है। ये गोंगजू शहर का 300 साल पुराना मॉडल है। जब ये वॉल सिटी हुआ करती थी, उसके बाद बीच में काफ़ी जंगों के बाद ये ख़त्म हो गई थी वॉल सिटी। ये पूरी स्ट्रीट बहुत फुल शॉपिंग के लिए, हर तरफ शॉप, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। और खाने की भी ऑप्शंस हैं कुछ, लेकिन हलाल के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मुश्किल से शायद कोई एक आध ऑप्शन हो हलाल की, लेकिन ओवरऑल इस स्ट्रीट पे एटलीस्ट हलाल नहीं है अवेलेबल। ये टेंपल है यहाँ का काफ़ी, जो तकरीबन 1000 साल से ऊपर की इसकी हिस्ट्री है, और अभी तक उन्होंने वैसे ही इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव है, और अभी तक इसी तरह ही उन्होंने इसकी मतलब मेंटेनेंस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। ये ज़रा इन कार्स की नंबर प्लेट गौर से देखें। आपको दो तरह की नंबर प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक ग्रीन और दूसरी ब्लू। ग्रीन नंबर प्लेट रिप्रेजेंट करती है कि ये इलेक्ट्रिक कार है, और ब्लू करती है कि नॉर्मल फ्यूल वाली कोई भी पेट्रोल या डीजल कार। तो आप ये देखें 90%, स्पेशली जो मेन सिटी है उसमें आपको 90% कार्स ग्रीन नंबर प्लेट के साथ नज़र आती हैं। और ये लीजिए, यहाँ पर अभी हम हलाल रेस्टोरेंट ढूंढते हुए आए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर ये तो ये हलाल है, और बहुत ही फ्रेंडली ऑनर्स है यहाँ पर। और अभी तो हम वैसे ही देखने आए थे कि शायद कुछ मिल जाए तो कल के लिए कुछ चीज़ हम ले सकें आके, लेकिन बस उनका वो मेन्यू वगैरह देख के तो हमने सोचा चलो अभी भी यहाँ पे डम्पलिंग्स ले लेते हैं। और साथ हमारे बच्चे थे, तो बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पर फ्री स्क्यूज़ भी बच्चों को एज ए गिफ्ट दे दी। तो बहुत ही अच्छा स्टाफ, फ्रेंडली लोग हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पर्ल चाइना सदन के उधर होटल में आप ठहरे हुए हैं, तो बिल्कुल स्ट्रीट के सामने से वॉक करते हुए आएंगे तो स्ट्रीट के एंड पे वो रेस्टोरेंट है, तो हाईली रिकमेंडेड।